गुड मॉर्निंग माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जान चुके हैं, तो आज हम जानेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसके क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहचान मैंने आपको बता ही दिया है कि उसको कैसे पहचानना बहुत सरल होता है। टेंस को समझना बस ये आपके दिमाग पे होता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, कैसे आप समझेंगे उसे। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर ए न्यू लर्नर्स टू हाउ टू लर्न इंग्लिश, बिकॉज दिस टेस्ट इज वेरी इनविटेबल things to be used English in our daily life, but due to lack of tenses and other forms of knowledge in regard of English language, we are not able to speak English. तो इंग्लिश अगर अच्छा से सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपको निश्चित रूप से एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, क्योंकि अभी ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, फ्रेश बिगनिंग है। टेस्ट जैसे समाप्त होता है तो मैं ग्रामर की जितनी भी जो बारीकियां हैं, वो जितनी स्क्रूटनी है, वो मैं आपको डिटेल में और बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में मैं पढ़ाऊंगा। तो किसी को भी कभी लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप लिखना, पढ़ना और सिखाती है। तो सीखते रहिए धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। देखो, किसी चीज़ को सीखने के लिए आपको डेडिकेशन, डिवोशन, परसेवरेंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये चीज़ व्यक्ति में नहीं है तो वो कोई भी भाषा नहीं सीख सकता है। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देख लेते हैं क्या होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। वैसे मैंने बता ही दिया है आपको अफर्मेटिव नेगेटिव, तो आइडिया लग गया होगा। तो अब आज जो हम टॉपिक पे जो बहस करेंगे, जो हम स्टडी करेंगे, जो मिनट स्टडी करेंगे, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो सीखने के लिए संयम बनाए रखें। और ठीक है, आज हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूं। ठीक है, तो अब हम इसमें सिर्फ डिस्कस जो करेंगे वो हमारा होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों के एक साथ कर देते हैं, सही रहता है। इसलिए मैं अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को अलग अलग बता देता हूँ, ताकि जो इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हौच पौच ना हो। इसलिए मैं उनकी कन्वीनियंस को देखते हुए मैंने अलग अलग बताया। भले ही मेरा टाइम टेकन हो जाए, बट वो जो सीखे वो एकदम सॉलिड सीखे। तो ये रहा आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बहुत ही सिंपल है, आपको समझना है कि स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप हमेशा क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्यों में हम शैल का यूज करते हैं। देन आफ्टर हम सब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस करते हैं, सब्जेक्ट, फिर आपका हैव आ जाता है। देखिए, हैव सब्जेक्ट के बाद आया है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि बिना आप स्ट्रक्चर के अभी आप नहीं सीख पाएंगे, और कोई भी नहीं सीख पाता है। इसलिए स्ट्रक्चर को ज़्यादा वरीयता दी जानी चाहिए। और आप ये क्वेश्चन मार्क लग गया। ठीक है, क्या शब्द से जो शुरू होंगे विल या शैल से ही शुरू होते हैं। इसका जो दूसरा है वो आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। फिर आप विल ऑब्लिक शैल, यानी कि जैसा आपका सब्जेक्ट वैसे विल या शैल लगता है। मैंने वैसे भी बता दिया है किसके साथ क्या लगता है। अब यहाँ पर हैव लगाएंगे, वर्ब की आप थर्ड फॉर्म, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अदर वर्ड्स आते हैं तो लगाते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो देख रहे हैं कितना ही इजी है, कितना सरल है। अब आते हैं इसका एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। क्या है वो स्ट्रक्चर? क्योंकि बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर बनेंगे, तो जो मेन है अगर ये समझ गए तो अन्य सारे भी जो स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे। विल, शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट। देखिए, नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा। विल नॉट, शैल नॉट। बट जब इंट्रोगेटिव में होता है तो ये प्रोसेस होता है, ये स्ट्रक्चर्स होता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैव का यूज करिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म पेश करिए, ऑब्जेक्ट को यहां प्लेस करिए, वर्ड्स आ जाते हैं, फिर आपका क्वेश्चन वर्ड।
जो क्वेश्चन मार्क ये करता है कि अब ये इंट्रोगेटिव का है। फिर आता है आपका जो क्वेश्चन वर्ड, वेल, शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आपने इस स्ट्रक्चर को जितने भी मैंने लिखाए हैं अगर लर्न बाय हार्ट कंठस्थ कर लिया, आई अश्योर यू विल नेवर फॉरगेट दिस टाइप ऑफ टेंसेस इन योर लाइफ। समझ रहे हैं? एक स्ट्रक्चर्स में और बना देता हूं। आप सोचते हैं कि बहुत स्ट्रक्चर, जी बहुत है, वो आपके डिपेंड करता है कि क्या करते हैं आप। will, shall, subject, यहां पर आप लगाइए have, verb थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट, इंडिफाइनाइट। इंडिफाइनाइट में क्या होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप यस या यस लगाते हैं, फिर अदर वर्ड्स आ जाते हैं, या फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखा, ये इसका स्ट्रक्चर्स है। फिर अब इसका देख लेते हैं एक और, क्वेश्चन वर्ड। फिर यहां पर विल या शैल, फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आ जाता है आपका हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट आता है आपका, फिर आ जाता है आपका प्रेजेंट, इंडिफाइनाइट, इंडिफाइनाइट टेंस आता है जिसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लेस करते हैं, फिर आपका अदर वर्ड आता है। देख रहे हैं, इतना तो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। अगर ये अपने स्ट्रक्चर्स को अच्छे से अगर आपने लर्न कर लिया तो चाहे कोई भी एग्जाम्स हो वो आप क्रैक कर जाते हैं, क्योंकि टेंस से ही सारी चीजें एग्जामिनर्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये स्ट्रक्चर्स के द्वारा। तो स्ट्रक्चर्स को पॉइंट आउट कर लीजिए अपने नोटबुक्स में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी बारीकी से कोई नहीं बताएगा टेंस, आप देख लीजिए चाहे, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, पॉइंट आउट कर लीजिए। पहला वाक्य बनाते हैं, ठीक है, बहुत ही सरल बनाते हैं। क्या मधुलिका एक गद्य लिख चुकी होगी? ध्यान दीजिएगा, चुकी होगे, चुका होगा, चुकी होगी आदि आते हैं तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट होता है। अब यहां ध्यान दीजिए, आपका क्या शब्द पहले आ गया है। मैंने बताया था जब क्या शब्द पहले आता है तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल प्लेस करना पड़ता है। तो मधुलिका एक लड़की का नाम है तो उसके साथ विल हम प्लेस करते हैं, तो विल मधुलिका, विल मधुलिका हैव लिख चुकी होगी, और रिटर्न क्या लिख चुकी है? एक गद्य लिख चुकी है। यू नो व्हाट मीन्स ऑफ गद्य? ए प्रोज। वेरी इजी आपने कर लिया। क्या शब्द से जो शुरू होते हैं हम विल या शैल प्लेस करते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। क्या हम, क्या हमने आज सारा
काम कर चुके होंगे। फिर नोटिस करो, चुके होंगे। अब यहाँ फिर क्या शब्द आया है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमने है या मैं, और हमने हो या हम हो, बात एक ही चीज है। तो यहाँ पर वी के साथ शैल लगाते हैं, तो पहले आप शैल प्लेस करेंगे, फिर वी, शैल वी हैव। क्या कर चुके होंगे, अपना सारा काम कर चुके होंगे। यहाँ पे डन, डन, डू डिड डन, थर्ड फॉर्म होता है डन। क्या कर से, सारा काम, ऑल द वर्क या फिर ऑल वर्क, बट इट मोर अप्रोप्रिएट ऑल द वर्क। कब आपने किया है, आज। तो आज की मैंने क्या होती है, टुडे। क्वेश्चन मार्क प्लेस, आपका देखें कितनी ही आसानी से हो गया। ठीक है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। क्या मेरा मित्र मुझे, क्या मेरा मित्र मुझे उपहार नहीं दे चुका होगा। फिर चुका होगा आ गया। अब यहाँ पे क्या शब्द है, पर यहाँ देखो कि मेरा मित्र है तो माय फ्रेंड होता है, तो माय फ्रेंड थर्ड पर्सन, हम लगाएंगे यहाँ पे शैल, सॉरी यहाँ पे लगेगा विल। वेल, माय मित्र को फ्रेंड बोलते हैं, कॉमरेड बोलते हैं, फेलो बोलते हैं, मेट बोलते हैं, जो चाहे आप लगा सकते हैं, बट बेटर होगा कि कुछ नए नए वर्ड्स लगाएं तो आपकी डिक्शनरी इनहेंस होती है। वेल माय फेलो नॉट हैव, अब यहाँ पर नॉट आ जाएगा, नॉट हैव, यहाँ पे दे चुका होगा, गिवन, गिवन क्या, मुझे एक उपहार, गिवन मी एक गिफ्ट। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, आ गया, आप ऐसे करते चले जाएंगे। क्या गांव के बच्चे अंग्रेजी नहीं सीख चुके होंगे। अंडरलाइन। अब यहां पर क्या शब्द आया है, अब यहां पे देखिए, अधिकतर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या शब्द से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्या शब्द पहले आ जाते हैं, ऐसे ज्यादा आते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले बहुत ही रेयर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गांव के बच्चे थर्ड पर्सन, सो वी विल प्लेस विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो विलेज चिल्ड्रेन, विल द विलेज चिल्ड्रेन, विलेज चिल्ड्रेन नॉट हैव, सीखने को होगा है तो लर्नड, क्या इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी, तो यहां पर हो जाएगा इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ठीक है, देख रहे हैं कि कितना इजी से आप ये सब चीजें सीख पा रहे हैं। क्यों, बिकॉज क्योंकि आप स्ट्रक्चर सीख चुके हैं। स्ट्रक्चर्स आपको ये बताता है कि आप नए स्ट्रक्चर के माध्यम से सीख लेते हैं। तो कोई भी भाषा कठिन नहीं होती है, सरल होती है, बट उसको सीखने के लिए हमें परिश्रम की जरूरत होती है, वो भी लगन से, डेडिकेशन से, तब आप अच्छे सीख पाते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए इंग्लिश विद गौतम इंग्लिश एम्पायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।